वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रॉपर बूटस्ट्रैप की क्लासेस जो है वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर बेसिकली है ये सारी क्लासेस और डिफरेंट क्लासेस जो है वो डिफरेंट आउटपुट हमें देंगे। ठीक है, हर एक चीज के लिए हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर क्लासेस जो है वो मौजूद है। ठीक है, और उनको वन बाय वन हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, सैंड बॉक्स को फोल्डर जो हम लोगों ने डाउनलोड किया था और उसको वीएस कोड करना हम लोगों ने ओपन कर लिया था। सो आज हम लोग जो है वो उसकी फाइल वन से स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन बूटस्ट्रैप की डिफरेंट क्लासेस को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उस पूरे फोल्डर को जो है वो वीएस कोड के अंदर ओपन किया हुआ है। और सबसे पहले हम लोग बेसिक टाइपोग्राफी की फाइल को ओपन करेंगे और फर्स्ट फाइल से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन तमाम फाइल्स के अंदर हम लोग बूटस्ट्रैप की क्लासेस को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फाइल को क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है कोड के अंदर। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद जहां पे ये लिखा हुआ है कंटेनर की क्लास, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना और मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हम लोगों ने कोड लिखना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग से रेलिवेंट डिफरेंट क्लासेस जो है वो मौजूद है। तो मैं इनका थोड़ा सा आउटपुट भी आपको दिखा देता हूँ। गो लाइव पे हम लोग क्लिक करते हैं। गो लाइव पे क्लिक करने के बाद इस वक्त हमारे पास जो है वो इसका इस तरह से जो है वो आउटपुट आ रहा है। यानी हेडिंग वन सबसे बड़ी हेडिंग है, हेडिंग टू उससे छोटी है, हेडिंग थ्री उससे छोटी है, हेडिंग फोर उससे छोटी है और सबसे छोटी हेडिंग सिक्स है। और अगर मैं यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हेडिंग वन पे मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो उसका जो फॉन्ट साइज मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 2.5 REM। 2.5 REM का मतलब होता है कि 1 REM इज इक्वल टू 16 पिक्सल। तो इसका मतलब ये है कि जो हेडिंग वन का फॉन्ट साइज है वो है 40 पिक्सल। अब मैं क्या करता हूँ, हेडिंग टू को या हेडिंग सिक्स को हेडिंग वन बनाना चाह रहा हूँ, तो उसमें क्या करूंगा, एक एक तो तरीकाकार ये है कि सिंपल सीएसएस में जाके मैं क्या करूंगा, उसका फॉन्ट साइज जो है वो 40 पिक्सल या 2.5 REM लिख दूंगा, तो वो हेडिंग सिक्स जो है वो हेडिंग वन बन जाएगी। लेकिन अब क्योंकि बूटस्ट्रैप के हमारे पास डिफरेंट क्लासेस है, तो उन्हीं क्लासेस को मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल लिखूंगा, हेडिंग सिक्स के अंदर लिखूंगा क्लास का एट्रीब्यूट यूज करूंगा। और मुझे हेडिंग सिक्स को क्या बनाना है, हेडिंग वन बनाना है, तो मैं सिंपल लिखूंगा H1। ठीक है, सेव करके ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडिंग सिक्स भी क्या बन चुकी है, हेडिंग वन बन चुकी है। ठीक है, यानी जो साइज हेडिंग वन का है वही साइज हमारे पास क्या आ गया, हेडिंग सिक्स का भी आ गया। देखिए जैसे मैं हेडिंग सिक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो हेडिंग सिक्स का फॉन्ट साइज भी क्या होगा हमारे पास, 2.5 REM होगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने H1 की क्लास जो है वो ऐड की हुई है। ठीक है, तो इस तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग वन को हेडिंग सिक्स बनाना है या हेडिंग वन को हेडिंग टू थ्री फोर, तो यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट क्या लिखना है, क्लास, और उसके बाद जो भी हेडिंग बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं H5 बनाना चाह रहा हूँ, इस पे मैं क्लिक करूंगा, सेव करूंगा, और सेव करने के बाद देखिए हेडिंग वन का फॉन्ट साइज कितना हो गया, जितना हेडिंग फाइव का है। तो हेडिंग फाइव का फॉन्ट साइज हमारे पास क्या आ रहा है, 1.25 REM। अब हम हेडिंग वन पे क्लिक करते हैं, जिसको हम लोगों ने हेडिंग वन बनाया हुआ है, ठीक है, सॉरी हेडिंग फाइव बनाया हुआ है, तो उसका फॉन्ट साइज भी हमारे पास जो है वो सेम आ रहा है। तो इसी तरह से आप लोगों ने ये प्रैक्टिस कर लेनी है वन बाय वन। मैंने दो तीन एग्जाम्पल करवा दिए। अब नेक्स्ट, अब मैक्सिमम हमें एक चीज पता चल गया कि बूटस्ट्रैप के अंदर जो हेडिंग वन का मैक्सिमम साइज है वो है 40 पिक्सल, यानी 2.5 REM। लेकिन अगर इससे बड़ी हेडिंग हम लोगों ने क्रिएट करी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, बूटस्ट्रैप के अंदर क्लासेस मौजूद है जो है डिस्प्ले की क्लासेस। ठीक है, तो डिस्प्ले की क्लासेस हमारे पास फोर है, डिस्प्ले वन, डिस्प्ले टू, डिस्प्ले थ्री एंड डिस्प्ले फोर। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली क्लास ऐड करनी है डिस्प्ले वन। ठीक है, सेव करते हैं और सेव करने के बाद अगर हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो ये देखिए ये डिस्प्ले वन की क्लास हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट की हुई है। ठीक है, तो मैं जैसे इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इसका फॉन्ट साइज जो हमारे पास आ रहा है वो 6 REM, यानी 1 REM इज इक्वल टू 16 पिक्सल। तो 16 पिक्सल मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 96 पिक्सल। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें हेडिंग वन से बड़े साइज की हेडिंग चाहिए, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप के अंदर डिस्प्ले की क्लासेस को जो है वो यूज करेंगे। और डिस्प्ले वन की क्लास सबसे बड़ी क्लास है, ठीक है, और इसके बाद डिस्प्ले फोर सबसे छोटी क्लास है। ठीक है, तो डिस्प्ले वन का जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज है वो है 6 REM, यानी 96 पिक्सल। और इससे भी अगर बड़ी हेडिंग चाहिए, तो डेफिनेटली फिर हम लोग क्या करेंगे, सीएसएस के थ्रू उसका फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज कर देंगे। लेकिन अभी हम जस्ट बात करेंगे बूटस्ट्रैप के डिफरेंट क्लासेस के बारे में, अभी हम सीएसएस की कोई बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ी हेडिंग जो है वो बूटस्ट्रैप के अंदर डिस्प्ले वन की है, जिसका फॉन्ट साइज 6 REM है, और उसकी लाइन है 1.2 है, और उसके ऊपर फॉन्ट वेट कितना है, 300। ये जैसे मैंने डिस्प्ले वन की क्लास लिखी है, उसके ऊपर ये तमाम सीएसएस की प्रॉपर्टी जो है वो वर्क कर रही है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डिस्प्ले टू की क्लास इंप्लीमेंट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले थ्री,
और ये 3 ही क्लासेस हैं, और सबसे छोटी जो है वो हमारे पास है डिस्प्ले 4 की क्लास। ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ पे आप इनका आउटपुट देख सकते हैं, ये डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3 एंड डिस्प्ले 4। अब मैं एक चीज यहाँ से आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं डिस्प्ले 4 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले 4 का जो फॉन्ट साइज है वो भी H1 से बड़ा है, यानी H1 का मैक्सिमम साइज है 2.5 REM और इसका मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या है 56 पिक्सल यानी 3.5 REM। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो डिस्प्ले की क्लासेस है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ की। तो यहाँ पे अगर हम लोग आउटपुट के अंदर देखें, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, आउटपुट के अंदर देखें तो ये एक नॉर्मल पैराग्राफ, ठीक है, ये एक नॉर्मल पैराग्राफ है, लेकिन मैं इस पैराग्राफ के ऊपर जो है बूटस्ट्रैप की क्लास इंप्लीमेंट करूंगा और इसमें हम देखेंगे कि नॉर्मल पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ के अंदर, पहले पैराग्राफ को एज इट इज आपने छोड़ देना, सेकंड पैराग्राफ के अंदर एक और क्लास का एट्रीब्यूट यूज करेंगे और उसको क्लास हम लोग देनी है लीड। लीड का मतलब होता है प्रोमिनेंट, जैसे लीड का उर्दू में वर्ड हम लोग यूज करते हैं रहनुमाई के लिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर लीड की क्लास इंप्लीमेंट किया है, तो यहाँ से मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जैसे ही मैंने लीड की क्लास इंप्लीमेंट की है इस पैराग्राफ के अंदर, तो एक तो उसका फॉन्ट साइज इस पैराग्राफ से इंक्रीज होगा और दूसरा उसका फॉन्ट वेट भी जो है वो इंक्रीज हो चुका है। तो ये बेसिकली डिफरेंट है बूटस्ट्रैप की डिफरेंट क्लासेस के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम लोगों ने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए हमारे पास जो बूटस्ट्रैप की क्लास है, सिंपल हम लोगों ने लिखना है क्लास, और उसके अंदर जो बूटस्ट्रैप की क्लास का नेम है वो है वेट बोल्ड। एक चीज आपने याद रखनी है, अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो बूटस्ट्रैप की क्लासेस जो है वो वर्क नहीं करेगी। और इन केस अगर आप लोगों ने प्रॉपर्ली बूटस्ट्रैप को लिंक नहीं किया, जो कि मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताया, वो ये देखिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप के मैंने सीएसएस का लिंक लगाया और एज इट इज नीचे जो है वो जावास्क्रिप्ट के लिंक लगाए हुए। अगर ये लिंक भी प्रॉपर नहीं लगाए हुए या ये ऑनलाइन लिंक काम करे और आप लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि बाज का क्लासेस वर्क ना करे। ठीक है, इन केस अगर ये क्लासेस और ये कैशे के अंदर स्टोर हो जाए तो माइट भी वर्क करे, लेकिन अगर जो है वो कैशे के अंदर स्टोर नहीं होता तो ये विदाउट इंटरनेट के वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने फॉन्ट वेट बोल्ड की क्लास इंप्लीमेंट किया तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो चुका है। अब इसको हम लोगों ने नॉर्मल टेक्स्ट बनाना है और इसको हम लोगों ने इटैलिक टेक्स्ट बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली क्लास लिखेंगे और क्लास का नेम है फॉन्ट वेट नॉर्मल। ठीक है, और उसके साथ ही हम लोग इसको इटैलिक भी कर लेते हैं क्लास, और इसको इटैलिक करने के लिए हमारे पास जो बूटस्ट्रैप की क्लास है वो है इटैलिक। सेव करेंगे और सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है और ये इटैलिक टेक्स्ट आ रहा है। अब हम लोग किस तरह से टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि ये अपर केस में लिखा हुआ अगर मुझे इसको लोअर केस में सॉरी इंप्लीमेंट करना है तो किस तरह से इंप्लीमेंट करूंगा, और अगर ये लोअर केस में है तो इसको अपर केस में करना है तो किस तरह से करूंगा। ये भी लोअर केस में, और मैं इसको कैपिटलाइज करना चाह रहा हूँ, कैपिटलाइज का मतलब ये कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो, तो उसको मैं किस तरह से करूंगा। तो सिंपल हमारे पास उसके लिए बूटस्ट्रैप के अंदर क्लासेस मौजूद है। यहाँ पे नीचे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर आ जाना है हमारे पास, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लास और टेक्स्ट सिंपल, इसके लिए जो क्लास है टेक्स्ट लोअर केस। ठीक है, क्योंकि ये अपर केस में लिखा हुआ है जिसको हम लोगों ने लोअर केस में कन्वर्ट करना है, और ये लोअर केस में लिखा हुआ जिसको हम लोग क्या कर देते हैं अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट कैपिटलाइज। स्पेलिंग मिस्टेक ना कीजिएगा अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगी। सेव करते हैं, और सेव करने के बाद यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट जो है वो हमारे पास अभी भी ये तो लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं जी, यहाँ पे देखिए ये स्पेलिंग मिस्टेक है, और कैपिटलाइज की स्पेलिंग भी हम लोग चेक कर लेते हैं। लाइज नहीं है, कैपिटलाइज है। सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पे देखें ये अपर केस में था, इसको हम लोगों ने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। ये लोअर केस में टेक्स्ट लिखा हुआ था, इसको हमने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, और इसको हम लोगों ने क्या कर दिया कैपिटलाइज फॉर्म में कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप पैराग्राफ देखें तो ये पैराग्राफ जो है वो 3 साढ़े 3 लाइनों के अंदर जो है वो शो हो रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि ये एक ही लाइन में शो हो। डेफिनेटली ये 3 या 4 लाइनों का पैराग्राफ है, एक लाइन में तो शो नहीं हो सकता, तो अक्सर आपने देखा होगा उसके आगे आ जाता है डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका मतलब ये कि इसके अंदर और भी टेक्स्ट जो है वो मौजूद है। तो अगर हमें एक ही लाइन के अंदर इस पैराग्राफ को कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास इंप्लीमेंट करेंगे, टेक्स्ट ट्रांकेट की क्लास जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे क्लास,
और इसकी जो क्लास है बेसिकली वो हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट ट्रंकेट। यहाँ से स्पेलिंग आप देख सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक ना कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अदरवाइज क्लासेस जो है वो वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, ट्रंकेट। ठीक है, सेव किया और सेव करने के बाद यहाँ पे देखें कि वो जो 3-4 लाइनों के अंदर पैराग्राफ में नजर आ रहा था वो एक लाइन में जो है वो कन्वर्ट हो गया और उसके साथ यहाँ पे डॉट डॉट आ गया। उसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी और भी टेक्स्ट जो है वो मौजूद है। उसके बाद हमारे पास लिस्ट आइटम्स आ जाते हैं। लिस्ट आइटम के लिए भी हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आप देखें कि इस लिस्ट, क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट है तो अनऑर्डर लिस्ट के साथ ये बाय डिफॉल्ट डॉट्स आ रहे हैं। तो अगर मैं डॉट्स को रिमूव करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल क्लास यहाँ पे ऐड करूंगा, क्लास, और उस क्लास का नेम है लिस्ट अनस्टाइल्ड। ठीक है, सेव करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, अगर आउटपुट पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डॉट आ रहे थे वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये लिस्ट आइटम भी हमारे पास आ रही है और इसको हम लोगों ने क्या करना है, इनलाइन कन्वर्ट करना है। तो इनलाइन कन्वर्ट करने के लिए भी हमारे पास बूटस्ट्रैप की डिफरेंट क्लासेस मौजूद हैं। तो सबसे पहले यूएल के अंदर लिखेंगे हम लोग लिस्ट इनलाइन। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हर एक लिस्ट आइटम के अंदर हम लोगों ने क्लास डिफाइन करनी है, लिस्ट इनलाइन और इनलाइन की आइटम। ठीक है, आइटम्स नहीं है, आइटम है, स्पेलिंग मिस्टेक ना कीजिएगा। उसके बाद इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, और यहाँ पे भी मैंने कर दिया पेस्ट, सेव करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो लिस्ट जो है वो इनलाइन शो हो है। ठीक है, अब ये तमाम क्लासेस थी जो कि जिसके अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट से रेलिवेंट डिफरेंट क्लासेस को जो है वो डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट की क्लासेस को, लेकिन अपने आने वाली वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।